यहीं गाजियाबाद में गवर्नमेंट जॉब में, और उसके साथ साथ इस सिस्टम को भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीजें आप पहले से कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि आपको नया बता दिया जाएगा और रात में आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, एक मजबूती के साथ एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि जो भी सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम को सही तरीके से समझते हैं तो मेरा मानना ये है कि ये सिस्टम आपको करोड़पति जरूर बना सकता है। ठीक है, उस सिस्टम के बारे में गहराई से जानने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। जैसे कि आप लोग पहले आते रहे हैं और हम बार बार उन्हीं चीजों को बताते हैं जो आप पहले से जानते हैं। कुछ नई चीजें होती हैं जिनकी जानकारी आप लोग पहले से नहीं रखते हैं, तो हम उन्हें भी बताने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज से पहले किसी मीटिंग में थोड़ा बहुत चर्चा की गई है, लेकिन आज कुछ और नया है जिससे आप कंपनी के बारे में, कंपनी के सीनियर्स के बारे में, टीम लीडर के बारे में, मालिक के बारे में, और जो लोग यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके हैं उन लोगों के बारे में जान लोगे। दूसरी चीज, काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन मैं हर उस पॉइंट पे जाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको पता लग जाए कि हम जिस सिस्टम में हैं उसकी गहराई क्या है। हम जिस सिस्टम में हैं उसकी गहराई क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बाजार में हम सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें गहराई के बारे में पता नहीं होता, और जिस चीज की हमें गहराई नहीं पता होगी वहां पर डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों ऐसा ही होता है भाई? आप क्या कभी छोटे मोटे गड्ढे में डूबते हुए देखा है किसी को? समुद्र में डूबेगा। लेकिन अब जब इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना तो जरूरी है ना। यस सर। क्यों जी? यस। और जब जानेंगे नहीं तो फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। तो हमारा जानकारी देने का पर्पज ये है कि आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे तरीके से जान लें जिस प्लेटफॉर्म पर आप आज यहाँ पे आए हुए हो। कई चीजें आपके सामने ऐसी होंगी जिन चीजों के बारे में आप पहले से जानते हैं, कुछ नई चीजें दोबारा से मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, और आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो अपनी कंपनी की बुकलेट के माध्यम से जानकारी दूंगा, जिससे कि आप जान सकें कि आखिरकार कंपनी का उद्देश्य क्या है। भाई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? वो इस वजह से पढ़ाते हैं कि बड़ा होकर हमारी सेवा करे, वो अपने बच्चों का खर्चा उठा पाए, एक रोजगार प्राप्त कर ले, जो भी हमारी जरूरत है उन्हें समय से पूरा करे। हमें ऐसा ना हो कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, मजबूरी हमें सहन करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं हो रहा है। अब हम उस चीज को किस तरीके से बदलाव की दिशा में एक सही तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, ये जो बुकलेट आपको है इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को दी गई है। कुछ जानकारी आपको है, लेकिन एक बार दोबारा से मैं ये जानकारी रखना चाह रहा हूं जिससे आपका मोटो क्लियर हो जाएगा। आखिरकार इस बुकलेट में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसके द्वारा हम बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि इसमें कंपनी के 4 उद्देश्य लिखे हुए हैं। क्या है? 4 उद्देश्य लिखे हुए हैं जो फर्स्ट पेज पे ही है, कवर पेज पे है। पहला है दैनिक उपयोगी, यानी जो प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है वो आपके घर की जरूरत का और आपकी पर्सनल जरूरत का होगा। यस। कोई चीज आपकी जरूरत की नहीं होगी तो क्या आप उसे खरीदेंगे? नो। आज के समय में हमारी जेब प्रेफर करती है कि हम बाइक या साइकिल से चल सके, और हमें कोई कहे कि फॉर्च्यूनर ले लो, क्या आप लोगे? भाई आपकी जरूरत नहीं है और जेब में आपकी इतना दम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक नई साइकिल आ गई है, एक नई मोटरसाइकिल आ गई है, उसकी रेंज वही है जो आप पहले से बाइक यूज करते आए हो, और उसका एवरेज भी अच्छा है, कंडीशन भी ठीक है, मजबूत भी है, तो आप सोचोगे सर कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट का मामला है तो मैं उसे खरीद भी सकता हूँ। तो यहाँ पे जिन प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं दैनिक उपयोगी है। दूसरा जो कंडीशन लागू होती है उच्च गुणवत्ता, यानी बेस्ट क्वालिटी। देखिए, आपको डिसाइड करना है। बाजार में 2 चीजें हैं, एक बाजार वाली दुकान है, एक यहाँ पे दुकान है। दोनों दुकानें आपके आमने सामने हैं। बाजार में आपको पक्का बिल नहीं मिलता, शुद्धता की गारंटी नहीं मिलती, डिस्काउंट भी नहीं मिलता, और पैसे आने का तो कोई जरिया है ही नहीं। वहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो स्वदेशी और विदेशी दोनों तरीके का प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, बाजार में जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे एक चीज सबसे बड़ी आती है, हमको नमक खरीदना है टाटा का, लेकिन उस कवर में घुसा रखा बाटा ने। मेरा कहने का मतलब ये है
कि नमक तो बाटा बनाता ही नहीं है। यस, नमक तो बाटा बनाता ही नहीं है, बाटा तो चप्पल बनाता है, लेकिन टाटा के रैपर के अंदर बाटा ने घुसेड़ रखा है। यानी कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जिसे नमक बनाने के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में कोई पता नहीं, जो सही क्वालिटी जानता ही नहीं है, लेकिन उसने अपना प्रोडक्ट उस कवर के अंदर छुपा दिया और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं आज की डेट में मार्केट में जो बताया जा रहा है 30 से 40% प्रोडक्ट नकली है। यस, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो पैसा, वो मेहनत का पैसा है, उसमें 1 रुपया भी नकली नहीं होता। यस सर। क्या आपके पैसे नकली चलते हैं? नो सर। बाजार में आपने नकली पैसे चलते हुए दिखाई दिए? आप गलती से चला भी लोगे तो अगली दुकान में पकड़ा जाएगा, कोई ना कोई व्यक्ति आपको मतलब जेल भी भिजवा सकता है और आपके साथ मारपीट भी कर सकता है, क्योंकि आपके पैसे की कीमत पूरी होने के बावजूद वो समझ नहीं रहा। वो नकली नोट आपकी जेब में कहां से आया? किसी ना किसी गलत व्यक्ति ने आपके जेब में पहुंचा दिया। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है शुद्धता की गारंटी के साथ 100% बिल के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या धोखा होने की संभावना है? नो सर। बाजार में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या यहाँ पे आपको गलत प्रोडक्ट मिलने की संभावना होगी? नो सर। जो कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा है सीधे आपके हाथ में मिल रहा है। क्या आपने कभी भैंस को अपने दूध में मिलावट करते हुए देखा है? नो सर। कौन करता है मिलावट? दूधिया करता है, यानी बिचौलिया करता है। इसी तरीके से बाजार में भी बहुत से लोग अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मिलावट करते हैं। यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। तीसरी चीज ये है हेल्थ सपोर्टिव मिलेंगे, यानी कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। बाजार में गारंटी देता दुकान वाला कि आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होता, लेकिन हम लिख के गारंटी देते हैं। हमें यहाँ पर आपको बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से आपको बीमारी नहीं हो सकती, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता। बाजार वाले को क्या है, सामने वाला मर रहा मरता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपना मुनाफा चाहिए, हमें तो अपना मार्जिन चाहिए। मार्जिन यानी वो लोगों को तो मार सकता है लेकिन अपना मुनाफा कम नहीं करना चाहता। यस। अब आपके सामने दो सवाल है कि आपको बाजार से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या एक दूसरी दुकान है जिससे आपको शुद्ध सामान की गारंटी मिल रही है, पक्का बिल मिल रहा है, वहां से सामान खरीदना चाहिए। क्यों सर? हमारे पास ऑप्शन है कि हम शुद्ध सामान खरीदें और अपनी जरूरत का पक्के बिल के साथ सामान लें। भाई कहीं ना कहीं हम पक्का बिल ले रहे हैं तो भारत की हम देश की सेवा भी कर रहे हैं। यस। अगर हम चोरी से कोई भी काम करेंगे, दुकानदार बैठा है, वो क्यों बैठा है? वो जानबूझ के आपको इस वजह से बिल नहीं देता कि उसका जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी लग जाएगा तो आप 10 से 15%, 20%, 18% जो भी स्लैब उसका होगा उतना मार्जिन उसका कम हो जाएगा। यस। ऐसा होता है? यस सर। तो जिन चीजों को आप पहले से जानते हैं उन चीजों में कंपैरिजन करें कि आगे का हम बताने की आपको कोशिश क्या कर रहे हैं। चौथी चीज है वाजिब कीमत। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जब भी बात करता है तो 3 चीजें उसके सामने बहुत अच्छे तरीके से आती हैं जिनको मैं भी प्रेफर करता हूं। एक तो है क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी, मात्रा, और तीसरा है सर एमआरपी। 3 चीजें सबसे पहले आप चेक करें और हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी मात्रा क्या हो सकती है और उसका एमआरपी क्या है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, मजबूरी है हमारा खरीदना। भाई साबुन से हमारा नहाना है, हमको नहाना है तो मजबूरी है ना हमारी, क्या साबुन के बिना आपका काम चल सकता है? लेकिन दूसरे वे में आप सही तरीके से समझने की कोशिश करें, क्या साबुन आपको सुंदर बना सकता है? आज तक उस साबुन से कोई सुंदर हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साबुन की औकात नहीं है सुंदर होने की। लेकिन टीवी पर करीना कपूर आती है, वो कहती है मेरी सुंदरता का राज लक्स। क्या उस साबुन से कोई सुंदर हो सकता है? क्यों जी? उस साबुन से कोई सुंदर हुआ है? नहीं हुआ। अगर साबुन की औकात सुंदर करने की नहीं है तो वो कैसे कह रही है कि मेरी सुंदरता का राज लक्स? ऐसा तो है नहीं कि उस साबुन ने उसका ढांचा बदल दिया। नो सर। क्यों? उसके शरीर से, उसके चेहरे से परत हटा के दूसरी परत लगा दी? नहीं लगाई ना। तो कैसे कह सकते हैं कि साबुन सुंदर कर सकता है? लेकिन वो खुद कहती है इस बात के कहने के 5, 10, 20 करोड़ रुपए वो ले जाती है। टीवी पे हम बार बार ऐड देखते हैं, मोबाइल पे हम बार बार ऐड देखते हैं, मेरी सुंदरता का राज लक्स।
और ये सर सरासर गलत है। खास बात तो ये है कि टीवी पर जितने भी ऐड आते हैं, कंपनी वाले लोग स्टार्स को, क्रिकेटर को, हीरो को या जो भी लोग होते हैं उन्हें खरीद लेते हैं पैसा देके और अपना ऐड कराते हैं। इसके बाद उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उन्हें भी पैसा कमाना है और वो झूठ और सब कुछ बोलते हैं। यस। कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, नहीं होती? यस। तो उस चीज से बचा जा सकता है नहीं? यस सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जिस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है उस सिस्टम के बारे में आपसे बात करता हूँ। ये त्रिलोक चंद छावड़ा जी हैं, कंपनी के ओनर है। कौन है? कंपनी के मालिक है। इन्होंने सिस्टम की शुरुआत की। इस सिस्टम की शुरुआत करने का उनका एक ही उद्देश्य था, जिसके बारे में मुझे जानकारी हुई। भाई ये यहाँ पर दो चीजें हैं, ये आपका बाजार है, क्या है? आपका मार्केट है। यहाँ पर दो लोग पाए जाते हैं, एक कस्टमर पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है दुकानदार। कौन पाया जाता है? दुकानदार। सबसे बड़ी बात क्या है, इस बाजार में जाकर ये कस्टमर आपका खरीदारी करता है, शॉपिंग करता है, खरीदारी करता है। और व्यापार किसका होता है? दुकानदार का व्यापार होता है। अब सब जो कुछ व्यवस्था है बाजार में, जिसको आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खरीदारी इसकी, कस्टमर की, ग्राहक की, मुनाफा कौन कमा रहा है? दुकानदार। क्या ये सही है सर? सब काम ये कर रहा है। अगर ये न करे, दुकानदार भी खत्म, मार्केट भी खत्म। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है, काम इसका, मुनाफा इसका। इस चीज को त्रिलोक चंद छावड़ा जी ने अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि कहीं ना कहीं बाजार व्यवस्था में ग्राहकों का गला घोटा जा रहा है और इस व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है। आज हमारा काम, कस्टमर हमें, तो उन्होंने सिस्टम को बैक कर दिया, यानी वापस कर दिया। और इस सिस्टम के द्वारा ही, इस सिस्टम के द्वारा ही एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर हम खरीदारी करेंगे, खरीदारी हमारी होगी, तो व्यापार भी इसी कस्टमर का होगा। किसका होगा? इस कस्टमर का होगा। यानी हमें दो गुना प्रॉफिट हो गया। तो जो पहली वाली व्यवस्था थी कि खरीदारी इसकी, व्यापार दुकानदार का, वो अच्छी थी, या एक नई व्यवस्था है जिससे खरीदारी भी आप हो और व्यापार भी आपका हो रहा है, वो ठीक है? नई व्यवस्था ठीक है। क्यों जी? नहीं ठीक है ना? तो क्या हम नई व्यवस्था से अपने जरूरत का सामान ले सकते हैं? यस। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। ये हमारे स्वर्गीय सतीश पंडित जी हैं, इन्होंने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गहराई से जानकारी दी है। इनकी आप कैसे आती है 10% या 90% जो इनकी कहानी है, आप उसे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि आरसीएम बिजनेस किन लोगों का चलता है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हमने अपना अकाउंट बनवा लिया और अपने घर पे बैठे हमारा आरसीएम चल जाएगा। वो गलत है, गलत है। आरसीएम बिजनेस केवल और केवल उन लोगों का चलेगा जो सिस्टम में आएंगे, यहाँ पे आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो यहाँ पे है, इस हॉल में है, वो रोल में है। यस। इस हॉल में है, वो रोल में है। आगे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। कंपनी की डिटेल आप जरूर जानने की कोशिश करें। बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं, क्योंकि जब तक आप डिटेल्स नहीं बताओगे किसी भी चीज के बारे में तो उसे विश्वास नहीं होगा। yes. विश्वास नहीं होगा तो ब्रांड का लेवल कहीं ना कहीं फंस जाएगा। yes. कुछ लोग आपसे अपनी चीज लेके जाएंगे तो आपके ब्रांड की अहमियत नहीं समझेंगे। जो पुराना ब्रांड उनके माइंड में, दिमाग में फंसा पड़ा है, वो उसी को प्रेफर करेंगे, चाहे वो कुछ भी दे दे उन्हें। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे 20 से ज्यादा कंपनियां आरसीएम के साथ में काम कर रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं टीवीएस, लिंक, ओथेलिया, प्रेस्टीज, सीलो, निलोन्स, कीसो, बहुत सारी कंपनियां हैं। आखिरकार इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? यस भाई, सबसे बड़ी बात है, इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि 1940 में कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत का सामान खरीदता था तो उसके महीने की जो इनकम थी वो 10 रुपए होती थी। क्या थी? 10 रुपए होती थी। ये आंकड़ा एक बार 1960 आया तो फिर चेंज हो गया। परिवार में सदस्यों की संख्या 12 से 15 पे आ गई और इनकम 1 जीरो और बढ़ गई। यस 1980 आया, परिवार छोटा हो गया, इनकम 1 जीरो और बढ़ गई, 1000 हो गई। जब 2000 आया, सन 2000 आया तो परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से 7 थी। यानी मियां बीवी 3, 4, 5 बच्चे। आज से 20 साल पहले का आंकड़ा है। और उस समय में जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीने कमा रहा था वो अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा था।
लेकिन आज हम जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं सन 2020 पास से निकला है, उसमें परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4, मियाँ बीवी, एक या दो बच्चे। भारत सरकार कह रही है कि हम दो, हमारे दो, और इससे ज्यादा हो तो लाख दो, क्योंकि पॉपुलेशन का आंकड़ा पूरा हो चुका है। जो समझदार व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्या 6 बच्चे कर रहा है आज की डेट में? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे पता है कि उसे महंगाई से लड़ना है, उसे शिक्षा बच्चों को दिलानी है, तो कहां से दिलाएगा? और जब वो अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए बाजार में जाता है तो कहीं ना कहीं उधेड़ में फंस जाता है, तो उस चीज को समझते हुए ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहा। और आज हमें जरूरत के हिसाब से 1 लाख रुपए महीने की आवश्यकता है। यस सर। अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आपको इस सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप 5-10 हजार रुपए महीने भी कमाने लगे, आपकी रसोई का खर्चा भी यहाँ से चलने लगे, आपके बच्चे की स्कूल की फीस यहाँ से जाने लगे, तो क्या आप हमें यहाँ से गाली दोगे? नहीं दोगे, बड़ाई करोगे कि उन्होंने हमें इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये चीजें जानना जरूरी है। बाजार में जो व्यापार है वो 2 तरीके के व्यापार है। एक पहला व्यापार है ट्रेडिशनल व्यापार। आज से पहले जो भी हम व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, कुछ और बड़ा बिजनेस करते हैं, तो उसे ट्रेडिशनल व्यापार करते हैं, यानी पारंपरिक व्यापार कहते हैं। दूसरा जो व्यापार है वो है डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार, जिसे हम लोग कर रहे हैं, अब इसकी जरूरत क्यों है? जो पुराना व्यापार है उसमें सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि वहां पर आपको व्यापार करने के लिए जगह की जरूरत होती है। क्या? जगह। तीसरी चीज है, अगर आप उस व्यापार से संबंधित जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं आपके पास अनुभव है तो ही आप उस काम को कर पाओगे। यस सर। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे काका बाबू, बहुत सारे खिलाड़ी उसी फील्ड में बैठे हुए आपके बिजनेस को फेल कर देंगे। क्या कर देंगे? फेल कर देंगे। यहाँ पे चौथी चीज है, आपको पूरा का पूरा समय देना होगा। जैसा कि आप देखते हैं दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक बैठता है, उसकी जिम्मेदारी है, उसने पैसा लगा रखा है, उस पैसे से वो पैसा कमाना चाहता है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या करता है? सुबह से शाम तक बैठता है। नहीं बैठेगा तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और 5वीं चीज है रिस्क। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपने 25 लाख रुपए अपने व्यापार में लगा दिए, हो सकता है पड़ोसी के पास में 50 लाख रुपए हो, और जो व्यापार आपने कर रखा है उसी से संबंधित दूसरा दुकान उसने खोल दिया, तो क्या गारंटी है? आपने तो बड़ी मेहनत से 25 लाख रुपए कमाए और ये कमाएंगे तो 25 से कुछ और कमा लूंगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, 25 भी चलेंगे साथ में। क्यों जी? 6वीं चीज ये है कंपटीशन। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप किसी भी चीज को बेच रहे हो 10 रुपए में, जिसने ज्यादा पैसे लगाए उसे ज्यादा कम मार्जिन चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ज्यादा पैसा है, वो 9 रुपए में बेचेगा। और आप इस बाजार की व्यवस्था में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे और अपना घाटा दर्ज करा लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि हमारा जो सिस्टम है उसको हमें करना क्यों जरूरी है। यहाँ पर दिया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यापार ही एक ऐसा व्यापार है पूरी दुनिया के अंदर कि यहाँ पे केवल पैसे की जरूरत आपको नहीं है। क्या है? पैसे की जरूरत आपको नहीं है। छोटी से छोटी दुकान भी आप खोल के बैठते हैं, वहां पर भी बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। अगर आप ई रिक्शा भी चलाते हैं, वहां पे भी 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए की जरूरत होती है। और आज की डेट में तो मैंने पता किया कि ई रिक्शा भी 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का है। जब आप जानकारी करेंगे तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम जिस व्यापार को कर रहे हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को कर रहे हैं, वहां पे आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो वो व्यापार बढ़िया है कि जहां पे आप बहुत सारा पैसा लगा के बैठे हो और रिस्क भी लेना पड़ रहा है, सारी जवाबदेही है। या वो व्यापार बढ़िया है जहां पे एक भी पैसे की जरूरत नहीं है। कौन सा बढ़िया रहेगा? बिल्कुल सही बात है, नया वाला ही रहेगा। दूसरी चीज जगह जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी दुकान खोल के नहीं बैठनी। जगह की जरूरत नहीं है। जहां पे आप खड़े वहां से आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ी सी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी।
तीसरी चीज ये है जो सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा बिंदु है कि आपको अनुभव की भी जरूरत नहीं है। यस। क्योंकि आपने देखा होगा मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला ही मोबाइल की दुकान खोलता है, जूते चप्पल का काम करने वाला ही जूते चप्पल की दुकान खोलता है। यस सर। कपड़ा पैंट शर्ट का या कपड़े की दुकान पे करने वाला ही पैंट शर्ट की दुकान खोलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसी भी अनुभव की आपको जरूरत नहीं है। अगली चीज है यहाँ पर किस समय, भाई जो हम समय अपना काम करने के बाद, मैं भी कहीं ना कहीं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो काम करने के बाद जो समय हमारे पास बच रहा है उसे हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं। और कौन सा समय जिसे हम कहीं ना कहीं बत्ते खेलने में, कहीं ना कहीं गुटखा खाने में, किसी चौराहे पे खड़े हैं, कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं या बिना मतलब में अपना समय कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे थे, उस समय को हम यहाँ पर लगाकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। Yes. तीसरी चीज ये है रिस्क। जब आपने कुछ लगाया ही नहीं तो क्या रिस्क है? क्यों जी? रिस्क कहां पे होगा? जब आप लगाओगे। यहाँ पे आपको कुछ लगाना नहीं है तो Yes. क्या रिस्क है? नहीं है। और छठवीं चीज है कंपटीशन। यहां पर हम एक दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं आए, हम एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए आए। जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो भी हम बड़ा काम कर पाएंगे। क्योंकि बाजार में देखा है, गांव में देख लो, समाज में देख लो, राजनीति में देख लो, स्कूल में देख लो, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी की टांग खींचने के लिए लगा है। यस। और जब तक वो टांग नहीं खींचेगा तब तक उसका काम नहीं चलेगा। और बहुत से लोगों का तो काम ही टांग खींचना है। आप लोगों की तरक्की से, आप लोगों के काम से, आप लोगों के स्वास्थ्य से कोई उन्हें मतलब नहीं है। केवल और केवल ये मतलब है कि मैं इसको गिराऊं कैसे, और जिस पद पर सामने वाला व्यक्ति बैठा है उस पद को कैसे हत्याऊं। राजनीति में आप देखते हो जो विधायक का चुनाव लड़ता है उसका साथ में घूमने वाला वही देखता है कि लिया मुझे लड़ना है, किस तरीके से मैं इसको हटा दूं। क्योंकि जब तक वो हटाएगा नहीं नीचे वाले का प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस मीटिंग में आपको आने की जरूरत रहेगी और यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। हम टीम के साथ में एक टीम के रूप में काम करेंगे और जब हम टीम के रूप में काम करेंगे तो अपनी अपनी हिस्सेदारी आप अपनी अपनी जगह पे दोगे और हम बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये पॉइंट बताना बहुत जरूरी है। और कल अभी 4 दिन पहले में एक अमर उजाला में एक न्यूज आया था, उसके बारे में मैंने अपने वाले ग्रुप में भी डाला था। वहां पर आंध्र प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली हुई है, यानी वैकेंसी निकली हुई है। तो उसमें दे रखा था कि 6400 जगह के लिए 6400 जगह के लिए 5,03,479 फॉर्म भरे गए, जिसमें आपके बीटेक, पीएचडी, एमटेक, एमबीए, एमकॉम जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी ने अप्लाई किया। यस। और जब मैंने आंकड़ा उस चीज का निकाला कि एक जगह के लिए कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें यह था कि 78 बच्चे केवल एक वैकेंसी के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। कितने के लिए? 78 कर रहे हैं एक के लिए। कितने % रोजगार आपको मिल सकता है? यहां पर भी एक दे रखा है 8वीं पास सिपाही चाहिए लेकिन तोड़ रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए। यस। भाई सिपाही चाहिए, 8वीं पास चाहिए तो डॉक्टर, इंजीनियर बनने की जरूरत क्या थी? 8वीं पास करते ही अप्लाई कर देते। लेकिन रोजगार की व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो चुकी है, उस चीज को हमें समझने के लिए कंडीशन को देखना पड़ रहा है, इससे हमें गुजरना पड़ रहा है। दूसरी यहाँ पे कटिंग दे रखी है, झाड़ू लगाने की नौकरी पाने के लिए दौड़े बीए, एमए और डिप्लोमाधारी। भाई झाड़ू कौन लगाता है? चपरासी लगाता है। yes. सर चपरासी बनना था तो ग्रेजुएशन करने की, डिग्री लेने की क्या जरूरत है? दिक्कत हो रही है ना कहीं ना कहीं। आगे भी है 8,000 की नौकरी, लाइन में एमबीए, पीएचडी। ये पेपर्स की कटिंग है जो आपके सामने दिखाई जा रही है। तो आपको रोजगार की व्यवस्था के बारे में आकलन हो जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि आज जब जो भी आप जिस लेवल का पढ़ पाए अच्छी बात है, आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो जाए। यस। कुछ हमें किसी ऐसे जगह का सेटलमेंट बन जाए जिससे हम 2 रुपए अच्छे तरीके से कमा सकें। लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है? आज की डेट में आपको रोजगार नहीं मिल रहा। चलो ये तो आपकी बात है, आप थोड़ा सा कल्पना करो कि आज के 20 साल बाद
10 साल बाद 15 साल बाद जब आपके बच्चे रोजगार प्राप्त करने के लिए आएंगे तो क्या उन्हें रोजगार मिल पाएगा? नो सर। है? तो जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम की खासियत क्या है? वो काम नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। भाई आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, पैतृक संपत्ति, लेकिन उसको आपका बच्चा किस तरीके से यूज करता है इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है जिनकी 100 बीघे जमीन थी वो 2 बीघे रह गई है। यस। क्यों रह गई है? वहां पर उनके बच्चों ने कुछ गलत दारू पीना सीख लिया, कुछ गलत एक्टिविटी सीख ली, कुछ जुआ खेलना सीख लिया। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आए, आपको जितनी भी बाजार में गलत एक्टिविटी है उनको छुड़ाना आपको सिखाया जाएगा। एक सही तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप इस तरीके से आज काम को कर सकते हो। जब आपके बार बार किसी अच्छे काम को करने के लिए कहा जाएगा तो क्या अपना गलत एक्टिविटी आएंगी? नो सर। जब आपको बार बार जागरूक किया जाएगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो गलत है, उसे थोड़ा सा समझो। क्योंकि बाजार में अभी मैंने एक बात कही थी, टांग खींचने वाली। बाजार में आपकी टांग तो प्रत्येक व्यक्ति खींच सकता है, लेकिन आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बता सकता। यस। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे आप आगे बढ़ सकते हो तो कितनी संभावना? ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं आप हो सकता समझ रहे हो। ये एक पेज है, इसमें दे रखा है देश में बड़ी बेरोजगारी 550 नौकरियां हर रोज घट रही थी। कितनी? 550 घट रही है। ये आंकड़ा पुराना है, ये पेपर में पढ़ रहा हूं, लगभग 4 साल पुराना पेपर है। लेकिन आज की डेट में कोरोना के बाद हालात और बिगड़ गए। यस। बहुत सारे लोगों को तो मिलते हुए भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे लोग जॉब तो करने आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई है कि उन्हें सही तरीके से पेमेंट भी नहीं मिल पा रही। आज सुबह मैं और शर्मा जी साथ में आ रहे थे तो एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो अकाउंटेंट था एक बड़ी कंपनी में, और 4 साल में उसके इनकम में ग्रोथ पता कितनी थी? केवल 1200 रुपए। कितनी? केवल 1200 रुपए। 4 साल में महंगाई 40% बढ़ गई। हर 6 महीने बाद 2% 3% बढ़ जाती है, 4% भी बढ़ी है। ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ कितनी हुई? केवल 1200 रुपए। क्या उससे उसकी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी ना। तो क्या हमें जॉब करना चाहिए जैसे जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही? जॉब का तो फंडा है, भूखा मरने नहीं देगी, रईस बनने नहीं देगी। आप करते रहो, भूखे नहीं मरोगे। यस। अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा जीवन में हो जाए, जो आप ड्रीम लिए बैठे हो वो कहीं ना कहीं आपके पूरे हो जाए, तो जॉब से आपको अलग हटना पड़ेगा। जॉब के साथ साथ एक ऐसा पौधा लगाना पड़ेगा, एक आम का पौधा लगाना पड़ेगा जिसकी देखभाल 4-5 साल तो आपको करनी होगी। लेकिन उसके बाद जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा, ना उसे सांड तोड़ पाएगा, ना कोई बच्चा उखाड़ पाएगा, वो ऑटोमेटिक फल देगा, और फल देगा तो ऑटोमेटिक पैसे भी आएंगे। जिस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है वो एक ऐसा ही सिस्टम है जो ऑटोमेटिक फल देता है। लेकिन शुरुआत के 3-4 साल 5 साल आपको इसके धैर्य के साथ अपनी परीक्षा देनी होगी। और परीक्षा क्या है? आपने बाजार से जो सामान ले रहे हो उसको अपने यहां से दुकान चेंज कर दी और यहां से लेना शुरू कर दिया। जो 9 रुपए का 10 रुपए का सामान आप वहां से ले रहे थे, उस दुकान को चेंज करने के बाद आज की डेट में आप एक ऐसे सिस्टम से जुड़ गए जहां पे आपको पक्के बिल के साथ, शुद्धता की गारंटी के साथ, 20% की छूट के साथ आपको सामान मिलेगा। तो वहां से सामान लेना अच्छा है या यहां से लेना अच्छा है? ठीक है, आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। आगे का ये सिस्टम है क्या, थोड़ा सा जानने की आप कोशिश करो। यहां पर दिया गया है, ये आपकी परिवार है, ये आपकी फैमिली है। एक पुराना दुकानदार है, अगर आप उससे सामान खरीदते हो तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता। लेकिन एक दूसरा नया दुकानदार है, इससे सामान आप खरीदते हो तो 45% तक पैसा आपको वापस मिल जाता है। कहां से सामान खरीदना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब इस सिस्टम के बारे में मुझे जानकारी दी जा रही थी तो मैंने तो बहुत कहा, मैंने कहा कि फ्रॉड कर रहे हो भाई। एक पुराना सिस्टम है जिससे हमारे बाबा जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी सब लोगों ने सामान खरीदा, एक भी पैसा वापस नहीं आया। और एक दूसरा बाजार है, नया बाजार है, उससे सामान खरीदवाने के लिए आप बोल रहे हो और पैसा भी वापस कर रहे हो। ये तो चीजें गलत है ना। यस। लेकिन जब मुझे सर के द्वारा जानकारी दी गई तो उन्होंने मुझे बताया कि बाजार में कोई भी व्यक्ति क्या होता है, सबसे पहले ग्राहक होता है। ग्राहक अपनी जरूरत का कोई भी सामान पास वाली दुकान पर लेने के लिए जाता है, पास वाले
वाली दुकान वाला व्यक्ति अपने सामान घर पे नहीं बनाता, वो थोक वाले से लेके आता है, थोक वाला एजेंसी से लेके आता है और एजेंसी लेके आती है कंपनी से। कंपनी किसी भी चीज का टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फ्लैश के माध्यम से, कई तरीके हैं जिनके द्वारा कराती है प्रचार। यस, जिससे हमको पता लगता है प्रोडक्ट के बारे में। और जब हम वो सामान खरीदते हैं, जो कंपनी ने सामान 50 रुपए का बना के तैयार किया, जब इस माध्यम से होते होते ग्राहक तक पहुंचता है तो 100 रुपए का हो जाता है, यानी लगभग डबल हो जाता है। यस, कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। अगर ये बिचौलिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने पैसा लगा रखा और आपसे कमीशन खा रहे हैं, ये ग्राहक की जेब को लूट रहे हैं। अच्छा, ग्राहक सामान लेना बंद कर दे तो या कुछ खा पाएंगे, और कंपनी बनाना बंद कर दे तो भी नहीं खा पाएंगे। यानी इस पूरी व्यवस्था में दो लोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक कंपनी और दूसरा कस्टमर। यस, कस्टमर यानी कष्ट से मर, कस्टमर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ग्राहक, गिरा हुआ हक, यस, दोनों ही चीजों को आप देख सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस सिस्टम के बारे में मुझे जानकारी मिली, और टीसी सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हजारों करोड़ों लोगों के बारे में सोचा कि जो लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, यहां से लाखों लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। यस, और काम क्या करना है, अपनी जरूरत का सामान लेना है, दूसरों को बताना। यस सर, एक भी पैसा लगाना नहीं है। क्या आपने दिनेश भाई पैसा लगाया? आपने कुछ लगाया? किसी ने नहीं लगाया। तो हम इस काम को कर सकते हैं। जिस समय कंपनी शुरू हुई, अगस्त 2000 में कंपनी शुरू हुई, उस समय एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था, यानी एक व्यक्ति सबसे पहले जुड़ा और एक ही दुकान थी। क्या थी? एक ही दुकान, एक ही कंपनी थी और एक प्रोडक्ट था, यानी पैंट शर्ट का कपड़ा बेचते थे। आज की डेट में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी आप यूज करते हो, सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। यस सर, अभी आप नए हो तो आप नीचे चल के जब आप स्टोर पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। ठीक है, आज की डेट में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अगर इस सिस्टम में कोई खराबी होती तो इन 1.5 करोड़ लोगों में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा, कोई ना कोई तो अकाउंटेंट, कोई ना कोई तो इंजीनियर या कोई ना कोई तो डॉक्टर होता जो कमी पकड़ लेता। 1.5 करोड़ लोगों में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सिस्टम की कमी निकाल सके। तो सिस्टम में दम होगा तभी तो चल पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं, ये पुरानी कैटलॉग है। आज के समय में तो 18,000 के आसपास दुकानें पहुंच चुकी हैं। कितनी दुकानें हैं? 18,000 के आसपास। और प्रोडक्ट 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है और 30 से ज्यादा कंपनियां, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। इसमें एक चीज बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है कि आरसीएम में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। यहां पे दे रखा, पहला है अपने घर का सामान लेना है। यस, क्या करना है? अपने घर का सामान। क्या कठिन काम है? नो सर। और स्वयं जानकारी लेकर दूसरों को जानकारी देना है। क्या ये भी कठिन काम है? नो सर। क्या हम इस काम को कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है और अकेले नहीं कर सकते। तो सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत सारे सीनियर साथी, मैं भी आपके साथ हूं, सर भी आपके साथ हैं। टप्पल से सर स्पेशली हम लोगों का सहयोग करने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। तो आज इस सिस्टम के बारे में जानकारी मैं आपको यहीं तक दूंगा। आगे की जानकारी देने के लिए मैं अपने सीनियर श्री बबलू चौधरी जी को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को बार बार इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी, हाथ पकड़ के चलना सिखाया कि जो काम आप पहले से कर रहे हो वो तरीका गलत है। एक सही तरीके से किसी भी काम को करो और हम बड़ा काम कर सकते हैं।